तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि तद्विलोक्याम्बुज संभूतो, मतलब जहां वो बैठे हुए हैं कमलनाल पर, वायुना यदधिष्ठितः, देखो जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और एक तो वो कमल जिस पर बैठे हैं ना, यद अधिष्ठितः यानी जिस कमल पर बैठे हैं, और अब्ज यानी एक वो जो नीचे का जल है, प्रलयकालीन जल है, वो क्या हो रहा है कि वायुना, हवा के द्वारा, जो प्रलयकालीन हवा चल रही है ना, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। पद्ममंभश्च, पद्म यानी कमल और अंभ यानी जल, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं उस समय, वो जो भयंकर जल, जो भयंकर वायु बह रही है ना प्रलयकालीन, उसकी वजह से कंपितम यानी कांप रहे हैं। कमल भी कांप रहा है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और वो नीचे का जो जल है वो भी वायु उसको भी कपा रही है। तो भयंकर वायु के झरोखे चल रहे हैं, भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं। तपसा येदमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलोन्यपाद्वायुम सहाम्भसा। तपसा येदमानेन, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तो 100 वर्ष तप किया था तो तप बल बढ़ गया उनका, तो तपसा येदमानेन, एक तो उनका तप बल बहुत बढ़ गया था, है ना, यानी प्रबल तपस्या हो गई, और विद्या चात्म संस्थया, फिर आत्मा में स्थित होने के कारण उनका आत्मज्ञान, विज्ञान भी बढ़ गया ब्रह्मा जी का। तो उन्होंने क्या करा कि विवृद्ध विज्ञान बल, उस विज्ञान बल के बढ़ जाने से न्यपाद वायु साहम्बसा, न्यपाद यानी उन्होंने सब का सब जो वायु बह रही थी, वो भयंकर वायु प्रलयकालीन, उसको पी लिया उन्होंने, सारी वायु को विज्ञान बल और आत्मज्ञान तप बल के द्वारा ब्रह्मा जी पी गए। कैसे, सहम्भसा, अम्ब यानी वो जल के साथ ही पी गए, वो जल भी कांप रहा था ना, वो सारा जल और वायु उसको ब्रह्मा जी पीने लग गए, अर्थात पी लिया उनको ब्रह्मा जी ने। तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम अनेन लोकान प्राग्लीनान कल्पितास्मीत्य चिंतयत। तद्विलोक्य वियद्व्यापी, फिर वो जल पीने के बाद में उन्होंने विशाल, वो जो वियद्व्यापी मतलब पूरे आकाश में जो फैला पड़ा है इतना विशाल कमल जिस पर वो बैठे हुए हैं, तद्विलोक्य, विलोक्य ने उसको देखते हैं ब्रह्मा जी कमल को, कि अब तो कमल ही दिख रहा है जो चारों तरफ फैला पड़ा है। तो पुष्करम यदधिष्ठितम, वह पुष्कर कमल जिस पर वो अधिष्ठित है यानी बैठे हुए ब्रह्मा जी, वो क्या करते हैं, अनेन लोकान प्राग्लीन, वो सोचने लग गए, ब्रह्मा बाबा सोच रहे हैं कि अनेन लोकान प्राग्लीनान, जो पूर्व काल में बहुत सारे लोग थे, विविध प्रकार के लोग थे, जो सब लीन हो गए थे, कल्पितास्मीत्य चिंतयत, फिर वो विचार करते हैं, वो ऐसा चिंतन करते हैं कि अब जो है ना इसी कमल के द्वारा मैं उनको प्रकट करूंगा, यानी पूर्व काल में प्रलय के समय जितने भी लोग लीन हो गए हैं, यानी सबके सब भगवान में लीन हो गए थे, अब उनकी दोबारा सृष्टि करनी है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं इसी कमल के द्वारा वो सबके सब जो हैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर से सारे लोक बनाऊंगा। और फिर वो आगे क्या करते हैं, दर्शन कीजिए। पद्मकोशम तदाविश्य भगवत कर्म चौदितः एकम व्यभांक्षि दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। पद्मकोशम तदाविश्य, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस कमल कोश के भीतर प्रवेश किया। इन विशाल कमल जो था बहुत बड़ा था, है ना, चारों तरफ फैला हुआ था, वही छोटा मोटा कमल नहीं था, उसके भीतर ब्रह्मा जी चले गए। भगवत कर्म चोदितः, और जिस भगवान के द्वारा जिस कर्म में उनको लगाया गया था सृष्टि करना, उसी कर्म को करने के लिए पद्मकोशम तदाविश्य प्रवेश कर गए पद्मकोश में। और एकम व्यभांक्षी दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। समझिए बात को, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो कमल इतना विशाल है, इतना विशाल है कि भाव्यम द्विसप्तधा, द्विसप्तधा यानी 2 बार 7 यानी 14 करने को, तो वो इतना बड़ा कमल है कि उसमें से भाव्यम हो सकता है क्या, 14 भुवन बनाए जा सकते हैं, 14 लोक बनाए जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी 14 लोक नहीं बनाते, उससे क्या करते हैं, उसके 3 भाग करते हैं। एकम व्यभांक्षी दुरुधा त्रिधा, 1 2 3 इस प्रकार से उसके 3 भाग कर देते हैं और उनके तीनों के नाम रख देते हैं, भू, भुवः और स्वः। ऐसे 3 लोकों की कल्पना करके उस कमल कोश के 3 भाग करके वो 3 लोक बना सकते हैं। लेकिन वो इतना विशाल है कि उसके 14 भुवन बनाए जा सकते, तथापि वो 3 ही भुवन उससे बना देते हैं। और आगे श्रवण कीजिए, कितनी अद्भुत बात लिखते हैं। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेद समाहृतः
धर्मस्य ह्यनिवृत्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यशौ। इसके पश्चात में फिर आगे वो कहते हैं कि एतावान जीवलोक से, ये सारी बातें मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि फिर भू भुव स्वः 3 भुवनों का निर्माण हो गया, लेकिन 3 का ही क्यों, कि एतावान जीवलोक से, इस संसार के, इस लोक के जितने भी जीव हैं, है ना, तो जो भौगिक सुख पाना चाहते हैं या जो भोग योनियां और भोग लोक कहेंगे ना, वो 3 में ही समाये हुए हैं, एक भूवरलोक, एक स्वरलोक, ठीक है ना। भूलोक तो जिसमें हम लोग रहा करते हैं, पृथ्वी भी जिसे हम कहते हैं, तो इसी का नाम भूलोक है। तो यही 3 है। लेकिन धर्मस्य निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यशौ, कुछ ऐसे भी तो हैं संसार में जिन्हें ये सब चाहिए ही नहीं, जो भोग प्रवृत्ति आदि नहीं चाहिए, तो फिर उनके लिए 3 अलग से जो लोक हैं उनका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। भोग लोक ये तीनों ही हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है, भू भुवा और स्वः। बाकी जो निष्काम कर्म वाले हैं, जिन्हें इन भोगों की कामना नहीं, तो वो तो महलोक, जनलोक और तपलोक है ना। महलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ये जो 3 लोक है ना, और एक चौथा और है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। तो सत्यलोक स्वरूप जो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति उनको होती है जो निष्काम कर्म वाले हैं। लेकिन बाकी के लिए भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों का ही वर्णन किया जाता है। और इसी बीच में फिर विदुर जी के मन में एक बात उठती है, और विदुर जी फिर उसी को आगे कहते हैं। विदुर उवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। फिर विदुर जी पूछते हैं कि हे प्रभु, मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि आपने जो है ना पूर्व काल में एक बार कहा था कि वो जो अद्भुत कर्मा और विश्वरूप भगवान श्री हरि हैं, यदार्थ बहुरूपस्य, यानी अनेक रूपों वाले, और हरेर अद्भुत कर्मणा, अनेक अद्भुत कर्म वाले भगवान श्री हरि जो हैं, उनकी जो है काल नामक शक्ति की जो है ना, आपने बात कही थी पूर्व में, कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन यथा वर्णयन प्रभु। आपने वो जो काल रूपी एक शक्ति भगवान की कही थी, तो कृपा करके है ना, आप उसी काल रूप शक्ति का विस्तार से वर्णन कीजिए। कालाख्यम लक्षणम, यानी काल के क्या लक्षण हैं, हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय मुनि, यथा वर्णयन प्रभो, जैसा जैसा आपने कहा था ना काल नाम की शक्ति है, उसी काल नाम की शक्ति का थोड़ा विस्तार से आप जो है वर्णन कीजिए, वो मेरी जानने की, सुनने की इच्छा हो रही है। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच।